दूसरा एक भाव और भी है बहुत सुंदर। राम जी तो ब्रह्म है, भगवान है, जानते हैं। प्रभु जाने सब नहीं जनाए। भगवान तो जानते हैं सब कुछ, जो कण कण में तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अरे पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं को फूल। भगवान क्या नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी रोए। एक दूसरा कारण और बन गया, परमात्मा के रोने का एक दूसरा महज कारण बन गया। कौन सा? भगवान राम जी जंगल में पर्णकुटी बनाए रह रहे, तो उनके पास में बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी आए के कुटी बनाए के मड़ई बनाए के रहने लगे और साधु महात्मा। तब तक एक दिन लक्ष्मण जी कंदमूल फल ले आए, माता सीता ने उनको आग में भून दिया। तीनों लोग बैठ के भोजन करने लगे। तब तक एक बाबा जी थे, वो अपनी मड़ई से अपनी पर्णकुटी से बाहर निकले। उन्होंने देखा दूर बैठे राम जी भोजन कर रहे हैं अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता जी हैं। तो उस संत के मन में एक बात हुई। क्या? उसने सोचा, अरे देखो इनका कितना सुंदर जीवन है, कितनी सुंदर इनकी लाइफ है। क्या ये हमारे जो भगवान है राम जी, इनके साथ में इनकी भार्या, इनकी परिणीता माता सीता है इनके साथ में, और इनके साथ में इनका छोटा भाई लक्ष्मण भी है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल ले आए, माता जी ने भून दिया आग में। अब तीनों लोग देखो कितना सुंदर बैठ के भोजन कर रहे हैं, कितनी बढ़िया जिंदगी है इनकी, है? हमारी कोई जिंदगी है? हम अगर भोजन बनावा तो स्वयं बनावा, रोटी बनावे तो स्वयं बनावा, झाड़ू लगावा तो खुद लगावा, बर्तन मांजे तो खुद मांजे, है? न कोई पूछने वाला, न कोई जांचने वाला, न कोई चिंता करने वाला, न खाने का टाइम, न लंच का टाइम, न नाश्ते का टाइम, न रहने का, सोने का, जागने का कोई समय मतलब ही नहीं है। और जहाँ जिंदा रहो जहाँ कोई मतलब नहीं, कौन पूछने वाला? एक बाबा ने कहा तुमको क्या कष्ट है? दूसरे बाबा ने, उसने कहा बहुत अपार कष्ट है। कहा क्या? कहा इनकी देखो इनका जीवन कितना सुंदर है, ये हमारे राम जी भगवान हैं, कहाँ का साधु वेश में बैरागी हैं, कहाँ का फिर भी इनके साथ में इनकी परिणीता सीता जी हैं, कहाँ का हम लोगों ने भी भाई बहुत बड़ी गलती की, बड़ा मिस्टेक हुआ हमारे आपके लाइफ में, बहुत बड़ी गलती की। बाबा लोगों ने कहा, अब कई लोग बाबा इकट्ठा हो गए, जितने भी पास पड़ोस में थे सब लोग इकट्ठा हो गए। तो कहा कि तुम चाहते क्या हो? कहा हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। कहा क्या? कहा हम लोगों को भी विवाह कर लेना चाहिए था, हम लोगों ने विवाह नहीं किया, गलती की है। हमारे लोगों को जिंदगी है, रोटी बनाते बनाते सब उंगलियां जली गई है, बर्तन मांजते मांजते सब हाथ काटने पड़ी गए। बताओ। बाबा लोगों ने कहा अब जो हो गया वो हो गया, अब टेंशन किए क्या फायदा है। तब तक एक बाबा बीच में बोल पड़ा, है फायदा, विवाह बाबा करोगे? करोगे? अब बाबा की उम्र 90 साल, मरघट में पैर लटकाए हैं, कितने समय पहुंच जाएं पता नहीं है। बाबा ने कहा विवाह कर तो लेंगे, करेगा कौन? 90 साल के हो गए, अब कैसे विवाह होगा? उस बाबा ने कहा बहुत सुंदर उपाय है। कहा क्या? कहा हमारे जो राम जी हैं, जो हमारे भगवान हैं, ये सामने बैठे हैं, इनके चरणों की धूल में रज में जादू है। कहा क्या जादू है? कहा तुमको नहीं पता है? अरे ये जब से माता अहिल्या का उद्धार हुआ तब से ये सोहरा हो गया, इनके चरणों की धूल में जादू है, पत्थर में टच करते हैं तो नारी बन जाती है। हाँ, तो कहा फिर कैसा करो, तुम्हारा ही नहीं जितने भी 50-60 बाबा लोग हैं कुंवारे हैं, उनका सबका विवाह हो जाएगा।
सबका। कहीं कैसे, कहीं अपने अपने बराबर के पत्थर काटो, पत्थर। आप लोग कहते होंगे महाराज जी कथा कहाँ से बोल रहे हो? इस कथा को गोस्वामी बाबा ने गीतावली में लिखा है। गीतावली में क्या नाम है? रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने का भाव कहा कि गोस्वामी बाबा ने इसको गीतावली में लिखा है, अभी आप लोग आगे जान जाएंगे। तो कहा अपने अपने बराबर के पत्थर काटो। अब ये बाबा लोग बड़े प्रसन्न हुए। भाई विवाह ऐसी चीज है, विवाह भी कोई करना नहीं चाहता है, ऐसे कोई बिरला हो बड़ा तो वो विवाह ना करे। तो छोटे से बच्चे से पूछो भैया विवाह करोगे, तो वो बोल नहीं पाता है, तुतली भाषा में कहता है कलूंगा कलूंगा। लेकिन ये लोग बड़े प्रसन्न हो गए। कहा ठीक है। अब इन्होंने हथौड़ा एक लिया और पहुंच गए, अपने अपने बराबर के पत्थर काटने लगे। पर्वत जाए के पत्थर काटे, अपने नाक नक्शा बनाए के अपने बराबर के अब कंधे पर लादे, रखे कंधे पर और लाइन से जा रहे राम जी के पास जा रहे। तब तक इन बाबा लोगों को आते हुए लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। हमारे भक्त हमको पत्र अर्पण करें, हमको जल अर्पण करें, हमको पुष्प अर्पण करें। लेकिन महाराज आपने पत्थर का कहीं नहीं कहा। पत्थर का, वह पत्थर का? राम जी ने कहा क्या मतलब? कहा देखो वही 50-60 बाबा लोग आए रहे हैं जो पत्थर लाते हैं, पत्थर। राम जी ने देखा तो भगवान जान तो सब गए, भगवान सब जान गए, लेकिन लक्ष्मण जी से प्रकट में कुछ नहीं कहा। कहा आने दो भी पता चल जाएगा। बाबा लोग आए के लाइन में खड़े हो गए, पत्थरों को रोक दिया, राम जी से निवेदन किया। कहा महाराज आपसे एक प्रभु निवेदन है। कहा कौन सा? कहा आप कितने दिनों के लिए आए हो? राम जी मुस्काए, ये तो जानते हैं क्या ये कहने वाले हैं। तो कहा कि हम आए हैं 14 वर्षों के लिए। तो कहा तब तक आप कुछ काम करेंगे कि निठल्ले रहेंगे, खाली रहेंगे मतलब? तो राम जी ने कहा भाई अगर कुछ काम होगा तो काम भी करेंगे। बाबा लोगों ने कहा प्रभु हम लोगों का छोटा सा काम है, आप कर दोगे? राम जी मंद मंद मुस्काए। राम जी ने कहा बाबा लोगों ऐ संतों आपका क्या काम है? बाबा लोगों ने कहा प्रभु हम जो उदासी लोग हैं, हम जो संत लोग हैं, हम लोगों का एक निवेदन आपसे है। कहा क्या? बोले विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावीरो नारी उदासी तपोव्रत धारी महावीरो नारी संसार को सुख देने वाले हैं, आप
आपको आनंद देने वाले हैं। क्या कहा? हुई है शीला सब चंद्रमुखी, हुई है शीला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजोती हरे, मोती अंतरी तुलसी सो कथा सुनी बरमोली वृंद सुधारे, मोती अंतरी तुलसी सो कथा सुनी बरमोली वृंद सुधारे, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुकारे, कीनी कृपा रघुनंदन जू करुणा करि कानन में पगुधारे। अरे हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तुम्हारे, और गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन भय मुनि वृंद सुखारे। कहा महाराज हम लोगों ने एक योजना बनाई है। कहा कौन सी योजना? कहा आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना। कहा कौन सा? कहा योजना कौन सी है? संतों ने कहा प्रभु हम लोगों ने एक योजना बनाई है, जिस योजना का नाम है नारी निर्माण योजना। नारी निर्माण योजना। आप पैर के टच कर दीजिए। कहा क्यों? कहा महाराज रोटी बनाते बनाते हम लोगों के हाथ उंगली सब जली गई, बर्तन मांजते मांजते हाथ सब काले पड़ी गए। आप पैर टच कर दीजिए, आपके चरणों की रज में जादू है, नारी बनती जाएगी, सबका महाराज परिवार बसता जाएगा। बस इतनी कृपा कर दो। राम जी मंद मंद मुस्काए, लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखकर, राम जी सीता जी की तरफ देखे। मानो माता सीता से राम जी कहते हैं बोलो देवी, हम तुमको बार बार इसीलिए मना कर रहे थे कि जंगल को न चलो न चलो न चलो, अगर तुम ना आई होती तो ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता, तो तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण। अब राम जी क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल नहीं सकते और ये काम कर भी नहीं सकते। नित्या सिंह बिटिया के द्वारा ये 10 मुद्रा पहले बिटिया के द्वारा दान हुआ है और 20 मुद्रा पुनः दोबारा फिर बिटिया के द्वारा दान हुआ है। नारायण भगवान बिटिया को सद्बुद्धि प्रदान करे, मंगल कामना। गोविंद भगवान सभी भक्तों के अन्न धन से भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बंधु भगवत कथा प्रेमी हो। कहा राम जी एक तो बड़े, इन्होंने राम जी ने कहा अच्छा बाबा लोगों, आज जो हम पैदल चले थे तो हमारे पैर लक्ष्मण जी ने धुल दिए हैं। अब हम ऐसा करो पत्थर को रख दो, अब हम कल सुबह फिर चलेंगे जंगल में पैदल, रज लगेगी धूल लगेगी, तब फिर आ जाना, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे, कल करेंगे। लेकिन बाबा लोगों ने कहा चलो ठीक है, मना तो किया नहीं, पक्का हो जाएगा, भगवान झूठ बोलते नहीं, कल तो हो जाएगा पक्का, आज की चलो कोई बात नहीं। अब भैया बाबा लोग तो पत्थर रख के चले गए। तब तक क्या हुआ, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने चले गए। शाम को फिर राम जी ने माता सीता से कहा देवी कहीं जाओ, यो कहन को का जंगल में राम जी ने माता सीता से कहा देवी जाओ। इन्होंने कहा कहाँ चले जाए? कहाँ? भगवान ने कहा तुम पावक महा करो निवासा,
कहा तुम पावक मां करो निवास। माता जी ने कहा क्यों, हम काहे चले जाए पावक में। राम जी ने कहा जरूरी है, जो लग करो निशाचर नासा। माता जी ने कहा अच्छा, जो जिनकी केवल भौं के इशारे मात्र से संसार में महाप्रलय हो जाता है, हमारा आग में जाना जरूरी। ऐसे क्या निशाचरों का अंत आप नहीं कर सकते हो? निशाचरों को मेरे रहते हुए आप नहीं मार सकते हो क्या? राम जी ने कहा देवी मार सकता हूँ, मार सकता हूँ। माता जी ने कहा फिर हमको क्यों भेज रहे हो, तुम पावक मां करो निवास। राम जी ने कहा देवी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद निशाचरों की बात नहीं कर रहा हूँ। कहा फिर कौन निशाचर की बात करते हो? कहा इन ऋषियों के हृदय में जो काम रूपी निशाचर आकर के बैठ गया है, उन निशाचरों को मैं देवी तुम्हारे रहते नहीं मार सकता हूँ, इसलिए तुम पावक मां करो निवासा। माता जी ने मान लिया। माता जी अग्नि में प्रवेश हो गई। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, इनके प्रतिबिंब को रावण अपहरण करके ले गया। इधर क्या हुआ, राम जी दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, चिल्लाए लगे, हे खग मृगो हे मधुकर सैनी, हे खग मृगे हे मधुकर सैनी, हे खग मृगे हे मधुकर सैनी, हे खग मृगो हे मधुकर सैनी, हे खग मृगे हे मधुकर सैनी, उनको सीता सीता के प्रतिबिंब को चुरा करके ले गया। राम जी दहाड़े मार मार के चिल्लाए चिल्लाए रो रहे हैं। तब तक एक बाबा सुबह सोई के उठे, तो उन्होंने कहा कौन रो रहा? दूसरे बाबा ने कहा अपने भगवान रो रहे। भगवान? कहा भगवान रो रहे क्यों? कहा पता नहीं भाई, चलो देख लेते हैं चल के। जब थोड़ा नजदीक गए तो राम जी ने जब संतों को देखा तो और चिल्लाए चिल्लाए के रो रहे, और रोने लगे। बाबा लोगों ने कहा क्यों रो रहे हैं? तब तक कुछ बाबा लोगों ने पता लगाए कि बताया, कहा इनकी जो परिणीता, इनकी भार्या जो माता सीता थी, उनका अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। बाबा लोगों ने कहा हाय गजब हो गया, गजब हो गया। एक तो ये भगवान और दूसरे इनके हाथ में धनुष बाण, और तीसरे इनके जो भाई लक्ष्मण हैं वो भी बड़े बलवान। जगमो सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हना निमिष माते थे। जब ये भगवान इनके हाथ में धनुष बाण, इनके भाई छोटे अनुज लक्ष्मण जी वो भी बड़े बलवान, और तब भी इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया। और हमारे तुम्हारे पास तो केवल एक एक गीता का केवल चिमटा है? हम तुम तो बिल्कुल नहीं बचा पाते, और शादी के बाद ऐसी दुर्दशा होगी। हम तुम ऐसे ठीक ऐसा करो, अपने अपने नाप के जो पत्थर पड़े हैं उठाए के फेंको, फेंको पत्थर, कहीं धोखे से टच हो गया तो आफत में पड़ जाओगे, हम ऐसे ठीक है। भगवान राम को बाबा लोगों ने संसार में रोते हुए देखा तो कैसा समझा? कामिनी कये दीनता दिखाई, कामिनी कये दीनता दिखाई, कामिनी कये दीनता दिखाई, कामिनी कये दीनता दिखाई, कामिनी
प्रकार से रोए, जो कामी लोग थे, विषयी थे, उनको भगवान कैसे दिखाई दे।